हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेशन दिया गया, उसको फैक्टराइज करने बोला है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में a² + 8a + 16 को फैक्टराइज करने बोला गया है और फैक्टराइज करना है इसको आइडेंटिटीज़ को यूटिलाइज करके। तो यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज़ है, इनमें से एक को यूटिलाइज करके उसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे किस आइडेंटिटी के साथ में ये मैच करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a² + 8a + 16 जो है वो इस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर a का होल स्क्वायर था, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग a का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये 16 को हम लोग b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट मीन्स 16 किसका स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट +2 था, तो यहाँ पर पे प्लस लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में a था और इसका टर्म जो था फर्स्ट था वो a ही था और हम लोग का यहाँ पर a ही है, तो यहाँ पर हम लोग भी a लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर b था और b यहाँ पर हम लोग का पास में 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। नेक्स्ट ये a² + 2ab + b² ये होता है a + b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के जगह a लिखेंगे प्लस b के जगह में हम लोग के पास में 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट है क्या। वन के सेकेंड पार्ट में p² - 10p + 25 गिवन है। इसको भी फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस आइडेंटिटी में माइनस था और यहाँ पर भी माइनस है। दैट मीन्स ये इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर a का होल स्क्वायर है, तो p को भी हम लोग उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट मीन्स p का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट वाले टर्म में हम लोग b का स्क्वायर लिखे हैं, तो 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर। देन -2 था, तो यहाँ पर भी हम लोग -2 लिखेंगे। देन a और a टर्म में हम लोग का है p, तो इसको लिखेंगे हम लोग p। देन b और b में हम लोग का टर्म है 5, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। अब ये हम लोग का a² - 2ab + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ चुका है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। उसी हिसाब से अब हम लोग भी इसको लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में। दैट मीन्स यहाँ पर a के जगह p है, तो p लिखेंगे और b के जगह में हम लोग का 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ -5 लिख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 1 के थर्ड पार्ट में 25m² + 30m + 9 गिवन है। इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब में +++ है, तो ये एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम लोग a का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और देन m भी लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इस लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले टर्म में हम लोग b का होल स्क्वायर लिखे हैं। दैट मीन्स 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ प्लस था, यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे।
2 फॉर्मूला का तो 2 लिखेंगे। देन ए के जगह में हम लोग के पास में 5m है, तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट के अंदर में 5m लिखेंगे। नेक्स्ट बी, और बी के जगह में हम लोग के पास में 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखेंगे। तो a के जगह में हम लोग के पास में 5m है, तो इसको लिखेंगे 5m। देन प्लस था तो प्लस लिखेंगे, और b के जगह में 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। वन के फोर्थ पार्ट में 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैच करेंगे और देखेंगे ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब में प्लस 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 है, तो ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को इसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर हम लोग का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7y और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाले टर्म को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 36z स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर होता है? ये 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग 6z और ये ब्रैकेट देके स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है +2, तो यहाँ लिखेंगे +2, और यहाँ a था, यहाँ a रहने से यहाँ a लिखते हैं। हम लोग के पास में यहाँ पर a के जगह में 7y है, तो यहाँ पर हम लोग 7y लिखेंगे। देन यहाँ b था तो यहाँ b लिखें, और यहाँ हम लोग के पास में 6z है, तो यहाँ हम लोग 6z लिखेंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ a के जगह में हम लोग के पास 7y है, तो इसको हम लोग 7y लिखेंगे। देन प्लस b के जगह में 6z है, तो यहाँ 6z लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 गिवन है, इसको हम लोग फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस टर्म में देखते हैं, कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद में क्या क्या बचेगा उसको लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हम लोग का बचेगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और देखना है कि ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से है। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला ये वाला फॉर्मेट है, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 को एज इट इज़ लिखते चल जाएंगे। तो आइए 4 को एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का होल स्क्वायर। देन लास्ट वाला टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले टर्म में 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है। देन माइनस यहाँ था, माइनस लिखेंगे, और फॉर्मूला में 2 था तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ a था करके यहाँ a लिखें, और हम लोग के पास में यहाँ पर x है, तो यहाँ x लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ b स्क्वायर था, तो यहाँ b लिखें। उसी तरह से हम लोग के पास में 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे और यहाँ प्लस साइन दे देंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम लोग 4 को एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट ये हम लोग का एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है। दैट मीन्स इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 1 के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करेंगे।
1 के 6 पार्ट में 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ बीच में माइनस है, तो ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये मैच करता है। तो आइए इस फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ ए का होल स्क्वायर था, तो अब इसको हम लोग ए का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग को पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 11 बी का होल स्क्वायर। देन अब लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 16 सी स्क्वायर, ये 16 किसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग को पता है ये 4 सी का होल स्क्वायर का वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, देन 2 लिखेंगे। अब यहाँ ए था करके यहाँ ए लिखे। उसी तरह हम लोग के पास में यहाँ 11 भी है, तो यहाँ पर हम लोग 11 बी लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ बी था करके यहाँ बी लिखे। उसी तरह से हम लोग के पास में 4c है, तो यहाँ भी हम लोग 4c ही लिखेंगे। नेक्स्ट अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं, दैट मीन्स ए के जगह में हम लोग के पास में 11 बी है और बी के जगह में 4c है और इसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 1 के 7 पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 1 के 7 पार्ट में l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है और आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले l प्लस एम का होल स्क्वायर ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है, तो ये इस आइडेंटिटी से मैच करता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग l का स्क्वायर लिखेंगे। देन लास्ट वाले टर्म में हम लोग b का स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पर b के जगह में m है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m का होल स्क्वायर। देन यहाँ फॉर्मूला में प्लस था, तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे। 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। जब यहाँ a था तो यहाँ a लिखे, बट हम लोग के पास में l है तो हम लोग यहाँ l लिखेंगे। नेक्स्ट जब यहाँ b था तो यहाँ b लिखे और हम लोग के पास में m है तो हम लोग m लिखेंगे। नेक्स्ट माइनस 4lm यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इसको थोड़ा सजा लेते हैं, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर देन माइनस 4lm। अब यहाँ पर हम लोग इसका और इसको कैलकुलेशन कर देंगे और कैलकुलेशन करके वैल्यू लिखेंगे। तो l स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2lm आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2lm देन प्लस m स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है, a का स्क्वायर तो l का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस 2lm प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स m का स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब l माइनस m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 1 के 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करेंगे। वन के 8 पार्ट में a⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b⁴ दिया गया है, इसको फैक्टराइज करने बोला है। आइए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस आइडेंटिटी के हिसाब से है, तो ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से है, तो अब इसके हिसाब से हम लोग इसको सजा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास में a का होल स्क्वायर है, तो a⁴ को हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन लास्ट वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस
अब बी टू द पावर 4 को हम लोग बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ प्लस 2 फॉर्मूला का तो 2 लिखेंगे। देन यहाँ ए था करके यहाँ ए लिखें। उसी तरह हम लोग के पास में यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ बी था करके बी लिखें। हम लोग के पास में बी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग भी बी स्क्वायर ही लिखेंगे। नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन अब हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। दैट मीन्स इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे। तो ए के जगह में हम लोग के पास में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस फॉर्मूला का, और बी स्क्वायर बोला गया है तो बी के जगह में हम लोग के पास में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखेंगे। देन इसका स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो ये हो जाएगा इसका आंसर।